है स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। देखिए, आपने रियल लाइन के बारे में सुना होगा। जैसे हमारे पास ये ड्रॉ कर रखी है 0 1 2 3 4 5, इधर भी इसका कोई एंड नहीं है और इसका लेफ्ट साइड पे भी कोई एंड नहीं है। -1 -2 -3 -4। अब देखिए, अगर इसकी हम बात करें जीरो की, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। इसको हम बोलते हैं ओरिजिन, मीन्स कहां से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और अगर मैं इस पॉइंट की लोकेशन पूछता हूं कहां से, ओरिजिन से, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि दिस पॉइंट इज 3 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। 3 है जो वो राइट साइड पे है किसके, ओरिजिन के, और कितने यूनिट्स राइट है, 3 यूनिट्स राइट है। तो ये इसकी लोकेशन है किसकी, 3 की, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि -2 की लोकेशन क्या है, ठीक है, तो आप बोलेंगे कि 2 यूनिट्स लेफ्ट साइड फ्रॉम द ओरिजिन, ये इसकी लोकेशन है। बट ये पॉइंट तो सभी रियल लाइन पे आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं पॉइंट यहां पे ले लूं, ठीक है, तो आपने इसकी लोकेशन बतानी हो, मींस आपके पास 2D प्लेन में कोई भी पॉइंट है तो उसकी आपने लोकेशन बतानी है। वो हम कैसे बताएंगे, वही आज हम डिस्कस करेंगे। आज हमारा टॉपिक का जो नेम है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे 2D प्लेन में किसी भी पॉइंट्स की लोकेशन बताई जा सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। वेलकम करते हैं सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने चैनल माई ऑनलाइन मैथ पर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दोस्तों बहुत ही इजी चैप्टर है। ये आपके क्लासरूम से ही रिलेटेड है। जी हाँ, क्लासरूम से ही हम समझ सकते हैं। देखिए कैसे, अगर हमारे पास मान लीजिए आपका एग्जाम है, जिस दिन एग्जाम होता है तो आपका सीटिंग प्लान कहाँ पे लगा होता है, बोर्ड पे लगा होता है। या आपके रूम पे, यहाँ पर आपका पेपर है, उस रूम के गेट पे आपका सीटिंग प्लान लगा होता है, ठीक है। तो आप क्या वहां से सीटिंग प्लान देखते हैं, कैसे देखते हैं। देखिए जैसे हमारा एक रूम है, यहां से मान लीजिए एंट्री हो रही है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास नंबर ऑफ रो हैं, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ठीक है। दिस इज फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो, ठीक है। मान लीजिए आप यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, आपकी सीट यहाँ पे है, ठीक है। तो आप इसकी लोकेशन कैसे पता करेंगे। देखिए ये कौन सी रो में है, सेकंड रो में है, और सीट नंबर कितनी है, 1 2 3, ठीक है। देखिए इधर नंबर क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स है या फिर नंबर ऑफ सीट आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए सेकंड रो में आपकी सीट कौन सी है, 1 2 3, ठीक है। थर्ड नंबर पे सीट है, ठीक है, मींस सेकंड रो और सीट नंबर 3, सीट नंबर 3, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए कोई स्टूडेंट यहाँ पे बैठा है, ठीक है, तो फिर उसकी लोकेशन क्या होगी आप बता सकते हैं, इसकी लोकेशन आप बता सकते हैं। जी हाँ, कैसे, थर्ड नंबर रो एंड सीट नंबर 2, सेकंड सीट, थर्ड रो, ये इसकी लोकेशन है। देखिए पहले हम नंबर ऑफ रो देखते हैं, उसके बाद हम नंबर ऑफ सीट देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने सेकंड रो एंड सेकंड सीट पे बैठना है, तो वो कहां पे बैठेगा, यहां पे, सेकंड रो सेकंड सीट। मींस अगर आपने किसी भी प्लेन में किसी पॉइंट की लोकेशन बतानी है तो आपको 2 एक्सिस चाहिए। कौन सी, एक तो हॉरिजॉन्टली देखना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टली मींस कौन सी रो में है, एक आपको वर्टिकली लाइन चाहिए, मींस जो सीट्स बता रही है। तो 2 लाइंस चाहिए, एक हॉरिजॉन्टली एक वर्टिकली, इनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। जी हाँ, ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इनके बारे में हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। आइए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर रखी है। एक हमारे पास हॉरिजॉन्टली है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस, ठीक है। हॉरिजॉन्टली जो लाइन है इसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम बोलेंगे एक्स एक्सिस। और वर्टिकली है जो, वर्टिकली कौन सी, ये वाली, ठीक है। तो वर्टिकली एक्सिस को हम बोलेंगे वाई एक्सिस, वर्टिकली एक्सिस दैट इज वाई एक्सिस। जस्ट इनको हमने नेम दिए, ठीक है, जैसे हमारी नेम है वैसे इनके नेम दिए, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इनको बोलेंगे हम कोऑर्डिनेट एक्सिस, ध्यान रखिए, ठीक है। और जिस प्लेन पे हम ये ड्रॉ कर रहे हैं, मींस हमारा जो ग्रीन बोर्ड है या आपकी नोटबुक है, उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है, उसको आप बोलेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन। ध्यान रखना है, ये बेसिक टर्म्स हैं कोऑर्डिनेट
ज्योमेट्री से रिलेटेड। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों लाइंस एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। जी हाँ, यहाँ पर आपके पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा और यहाँ पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, मींस यहाँ पे आपके कोऑर्डिनेट्स एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं। ओ पॉइंट, इसको हम बोलेंगे रीजन, इसको हम बोलते हैं रीजन। ठीक है, मूल बिंदु इसको आप बोल सकते हैं। यहां से हमने स्टार्ट करना है। ठीक है, देखिए ये जो पॉइंट्स लोकेट किए हुए हैं इनमें डिफरेंस है जो वो सेम चल रहा है। ठीक है, यूनिट्स आपकी सेम ही होनी चाहिए। ठीक है, देखिए राइट साइड पे आपकी एक्स एक्सिस है वो पॉजिटिव है 1 2 3 4 5 6 7 8, और अगर आप ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो एक्स एक्सिस आपकी नेगेटिव है, इसलिए मैंने एक्स डैश से इसको डिनोट किया हुआ है, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। सिमिलरली आपकी वाई एक्सिस है, अगर आप ओरिजिन के ऊपर जाएंगे तो फिर पॉजिटिव चलेगी 1 2 3 4 5 6 7, अगर आप ओरिजिन के नीचे जा रहे हैं तो फिर वाई एक्सिस नेगेटिव हो जाएगी, मींस वाई डैश से हम इसको डिनोट करेंगे -1 -2 -3 -4 -5। तो आई होप आपको यहां तक ये समझ आ गया होगा। अब देखिए हम पॉइंट्स की लोकेशन अभी बता देते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई पॉइंट है, यहां पे एक पॉइंट है। ठीक है, इसकी हमने लोकेशन बतानी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेके आएंगे, ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मींस 90 डिग्री पे। ठीक है, ये मैंने एक 90 डिग्री का एंगल बनाया यहां से इस पॉइंट से। ठीक है, और ऐसे ही मैंने वाई एक्सिस के ऊपर भी बना दिया। ठीक है, इट मींस ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितना है, 2 यूनिट्स इसका डिस्टेंस वाई से है। ठीक है, तो वो हम यहां पे लिख देंगे। एंड एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है, 2 यूनिट्स है, मींस जितना डिस्टेंस ये है उतना ये है। ठीक है, तो 2 यूनिट ये हुआ तो 2 यूनिट ही ये हो चुका है। इट मींस ये पॉइंट की जो लोकेशन है वो हमारे पास है 2 2। ठीक है, और इसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, 2 2, दिस इज अ कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। कौन से पॉइंट के, जो पॉइंट हमने पहले ड्रॉ किया था। ठीक है, इंटरेक्ट में ये ऐसे ही है कि आपकी सेकंड रो और सेकंड रो सेकंड सीट। एक और पॉइंट हम देखिए, उसकी लोकेशन भी हम अभी बताएंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स बताएंगे। मान लीजिए एक और हमारे पास पॉइंट है P। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमने बताने हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे बताएंगे, हम यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेंगे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, उसके बाद हम वाई एक्सिस से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेंगे। ठीक है, इट मींस अब हम देखें तो वे, अब अगर हम देखें तो ये एक पॉइंट है जो वो 5th रो में है और कौन सी सीट पे है, ये 4 नंबर सीट पे है। ठीक है, तो ये इसकी कोऑर्डिनेट्स आ चुकी हैं पॉइंट की 5 4, दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। ठीक है, एक और लास्ट पॉइंट ले लेते हैं हम, मान लीजिए पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, ये पॉइंट की लोकेशन बतानी है, इसको हमने नेम दिया Q। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हम बताएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेंगे ऐसे। ठीक है, और इधर से भी ले लेंगे। ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस की तरफ ये जा रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 2 -4। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स अब हम अब्सिस्सा एंड ऑर्डिनेट की बात करते हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है। मान लीजिए हमारे पास ये पॉइंट था P 5 4, इसके कोऑर्डिनेट्स थे। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, कोऑर्डिनेट्स इसके 5 एंड 4 हैं। ठीक है, तो देखिए x का कोऑर्डिनेट कितना है, 5 है। ठीक है, तो x के कोऑर्डिनेट को हम बोलेंगे अब्सिस्सा। जी हाँ, इसका नेम है अब्सिस्सा, जैसे हमारे नेम है वैसे इन्होंने नेम रखा हुआ है। x कोऑर्डिनेट यहाँ पर अब्सिस्सा की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो y कोऑर्डिनेट को हम बोलेंगे ऑर्डिनेट, तो यहाँ पर ऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है, 4 है। ठीक है, तो ऐसे अगर मैं आपको पूछ लूं कि ये जो पॉइंट Q था यहाँ पर अब्सिस्सा की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे 2, और अगर मैं बोलूं कि ऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है, फिर आप बोलेंगे -4। ठीक है, ऐसे ही इस पॉइंट के अब्सिस्सा की वैल्यू कितनी है, 2, ऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है, 2। ठीक है, यहाँ पर सेम ही है। ठीक है, मींस x का जो कोऑर्डिनेट है उसको हम बोलेंगे अब्सिस्सा, और y का कोऑर्डिनेट है जो उसको हम बोलेंगे ऑर्डिनेट। ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जरूरी थोड़ी है कि आपको ऑलवेज कोऑर्डिनेट्स ही फाइंड करने को बोलेंगे, कई बार आपको कोऑर्डिनेट्स दे देंगे बट आपने उनको ग्राफ पे शो करना होगा। ठीक है, देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई पॉइंट है P4 -3, इसको हमने ग्राफ पे शो करना है। ठीक है, कोऑर्डिनेट इसके दे रखे हैं, अब्सिस्सा की वैल्यू 4 है
ऑर्डिनेट की वैल्यू 3 है, -3, ठीक है। तो x y ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अब्सिस्सा की वैल्यू कितनी है, +4 है, तो हम क्या कहेंगे x एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में 4 यूनिट आगे चले जाएंगे। देखिए कैसे, 4 यूनिट जाना है x एक्सिस पे, 1 2 3 4, तो यहां पे आ गए हम, ठीक है। अब देखिए y एक्सिस पे हमने जाना -3, y एक्सिस पे -3 जाना, मींस ऑर्डिनेट की वैल्यू -3 है, तो कैसे जाएंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। -3 1 2 3, तो यहां पे आपका ये पॉइंट है 4 -3। अगर आप इधर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे तो 3 पे मीट करेगा, और अगर आप इधर से लोगे तो फिर ये 4 पे जाके कट करेगा। ऐसे ही एक पॉइंट और रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं। सपोज आपका पॉइंट है Q, दिस इज -3 -2, ठीक है। अब देखिए अब्सिस्सा की वैल्यू -3 है, ऑर्डिनेट की वैल्यू -2 है, तो सबसे पहले हम अब्सिस्सा की वैल्यू देखेंगे। अब्सिस्सा की वैल्यू कितनी है, -3 है, तो हम नेगेटिव डायरेक्शन में 3 यूनिट आगे जाएंगे x एक्सिस पे, तो यहां पे आगे। अब देखिए y एक्सिस पे हम नेगेटिव डायरेक्शन में 2 यूनिट जाएंगे, देखिए इसके पैरेलल 1 2, ठीक है। तो यहां पे ये आपका पॉइंट है वो क्या है, -3 -2 है, दिस इज अ Q पॉइंट, ठीक है। तो ऐसे ही आपने करना है, पहले अब्सिस्सा देखिए, उसके बाद ऑर्डिनेट देखिए, आप किसी की पॉइंट को ग्राफ पे शो कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वाड्रेंट्स की। जी हाँ, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, देखिए मैंने ऐसी ये कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पर ड्रॉ की, x एक्सिस एंड y एक्सिस, तो हमारा जो प्लेन है कार्टेशियन प्लेन, इसको आप कार्टेशियन प्लेन भी बोल सकते हैं और इसको कोऑर्डिनेट प्लेन्स भी बोल सकते हैं। तो ये प्लेन 4 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। कौन से पार्ट, ये रहे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट पार्ट, मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है। एंटी क्लॉकवाइज आपने देखना है, सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करती हैं कौन सी, कोऑर्डिनेट एक्सिस किसी भी प्लेन को, ठीक है। तो देखिए कई बार क्वेश्चन आपको आ जाता है कि इन विच क्वाड्रेंट पॉइंट 32 लाइज। तो देखिए ये हम कैसे बताएंगे। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो यहां पर x एक्सिस भी आपको पॉजिटिव मिल रही है, y एक्सिस भी पॉजिटिव मिल रही है, इट मींस अब्सिस्सा की वैल्यू भी पॉजिटिव है एंड ऑर्डिनेट की वैल्यू भी पॉजिटिव है, दोनों ही आपको पॉजिटिव मिलेंगे, ठीक है। अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो फिर x आपको नेगेटिव मिल रही है बट y पॉजिटिव मिल रही है, ठीक है। इट मींस ऑर्डिनेट आपका, इट मींस अब्सिस्सा आपका नेगेटिव है एंड ऑर्डिनेट पॉजिटिव है। ऐसी अगर थर्ड क्वाड्रेंट में जाएं, x एक्सिस भी नेगेटिव है, y एक्सिस भी नेगेटिव मिलेगी, इट मींस दोनों ही नेगेटिव हो गए। और फोर्थ नंबर पे x पॉजिटिव है, मींस अब्सिस्सा पॉजिटिव है बट ऑर्डिनेट है जो वो नेगेटिव है, इट मींस प्लस माइनस। बस इतना ही याद रखना, एंटी क्लॉकवाइज चलना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो अभी हम इसका आंसर दे देते हैं। इन्होंने पूछा कि 3 2 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। तो देखिए दोनों के साथ प्लस लगी हुई है, अब्सिस्सा भी पॉजिटिव है, ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, इट मींस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जाएगा। अब हम इसको दिखा भी देते हैं कैसे जाएगा। देखिए अगर हमने 3 2 रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे, मींस अब्सिस्सा की वैल्यू 3 है तो हम क्या करेंगे, 3 यूनिट आगे चले जाएंगे, यहां पर आ गए, ठीक है। और 2 यूनिट हमने ऊपर जाना है तो 2 यूनिट्स ऐसे चले गए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये 3 2 पॉइंट है, तो कौन से क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ऐसे अगर आपको पूछ ले कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, -2 3, तो देखिए अब्सिस्सा की वैल्यू नेगेटिव है, ऑर्डिनेट की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अगर आपने इसको रिप्रेजेंट भी करना हो तो फिर हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, x एक्सिस पे -2, पहले x एक्सिस पे देखना, उसके बाद y एक्सिस पे ऐसे, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट है -2, कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब जरूरी नहीं है कि सभी पॉइंट्स कोई ना कोई क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, कई पॉइंट ऐसे होते हैं जो किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं जाते। जी हाँ, अगर आपको बोल दें कि ये जो पॉइंट है 3 0, ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, तो ये किसी भी क्वाड्रेंट पे नहीं जाएगा, तो फिर आंसर क्या देंगे, लाइज ऑन x एक्सिस। देखिए कैसे x एक्सिस पे लाई करता है, 3 0 पॉइंट है
अब्सिस्सा की वैल्यू 3 है, अब्सिस्सा की वैल्यू 3 है तो हम यहाँ पे चले गए। अब देखिए ऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो हमें यहाँ पर ही स्टैंड करना पड़ेगा, ना ही तो हम ऊपर जा सकते हैं, बिकॉज ऊपर जाएंगे तो y पॉजिटिव है, अगर हम नीचे जाएंगे तो y नेगेटिव है, तो 0 के साथ तो पॉजिटिव नेगेटिव होता ही नहीं है। मीन्स एक्स एक्सिस पे ही हम स्टैंड कर रहे हैं, 3 0 यहाँ पे है। इट मीन्स ये पॉइंट लाई कर रहा है कहाँ पे, लाइज ऑन एक्स एक्सिस, लाइज ऑन एक्स एक्सिस। ऐसे ही अगर आपको बोल दें कि 0 -2 कहाँ पे लाई करेगा, 0 -2, ठीक है, तो ये y एक्सिस पे लाई करेगा, बिकॉज अब देखिए अब्सिस्सा की वैल्यू 0 है तो 0 यहीं पे है, ठीक है, और ऑर्डिनेट की वैल्यू -2 है तो हम कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे, ये हमारा पॉइंट है -0 -2, तो ये कहाँ पे लाई कर रहा है, y एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो साथ ही साथ यहाँ से ये भी क्लियर हो जाता है कि x एक्सिस पे आपको y की वैल्यू 0 ही मिलेगी और y एक्सिस पे आपको x की वैल्यू 0 मिलेगी, इतना ध्यान रख लेना है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन देखिए कैसा है। क्वेश्चन इज फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 36 फ्रॉम एक्स एक्सिस। 36 पॉइंट है, उसका आपने एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है वो बताना है। तो अभी हम बता देते हैं, इसका आंसर हमारे पास 6 आएगा, ठीक है। वो कैसे, वो समझिए आप, यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं कैसे, 36 पॉइंट हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। मीन्स एक्स एक्सिस पे हमने कितना डिस्टेंस जाना है, 3 यूनिट्स, तो यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है। और 6 है जो, वो हमने वाई एक्सिस पे जाना है। मीन्स 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मीन्स यहाँ पे ये पॉइंट है, इसका डिस्टेंस अगर आप परपेंडिकुलर लेंगे तो यहाँ पे 3 पे आएगा, और अगर इधर से लेंगे तो फिर आपका 6 पे जाएगा, तो ये पॉइंट आपका 3 6 है, ठीक है। अब देखिए इसका क्वेश्चन क्या था, इनका क्वेश्चन था कि ये 3 6 पॉइंट है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 6 का एक्स एक्सिस से कितना है, ठीक है। तो देखिए ये हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ही रखा है, यहाँ से इस पॉइंट से लेके एक्स एक्सिस तक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है। तो ये डिस्टेंस कितना है, यहां से लेके यहां तक कितना है, ये कैसे पता चलेगा, ऐसे पता चलेगा। कितने यूनिट्स आगे गए हैं, 1 2 3 4 5 6। इट मींस यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, 6 यूनिट्स है, ठीक है। तो आप आंसर देंगे 6 यूनिट्स, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको बोल दें कि इसी पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, मान लीजिए क्वेश्चन होता है कि इसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, ठीक है, तो फिर हम कहां से चेक करेंगे, एक्स एक्सिस से, ठीक है। मींस ये डिस्टेंस कितना है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस यही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा, ये यहां से कितने यूनिट आगे गए हैं, 1 2 3, ठीक है। तो फिर आप आंसर देंगे 3 यूनिट्स। तो आपने ध्यान रखना है कि अगर किसी पॉइंट का आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है कहां से, एक्स एक्सिस से, फिर तो आपका वाई कोऑर्डिनेट आंसर है, ठीक है। अगर आपने किसी पॉइंट का डिस्टेंस बताना है कहां से, वाई एक्सिस से, ठीक है, तो फिर आपका आंसर अब्सिस्सा होगा, मींस एक्स कोऑर्डिनेट आपका आंसर होगा, ये आपने ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। चैनल पे अगर नए हो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल्सो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, बिकॉज आपकी क्लास से रिलेटेड वीडियोस आपको लगातार यहाँ पर मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।